आधी रात को कुछ छोटी छोटी सांपें चुपके से उस औरत के बिस्तर पर रेंग आईं, लेकिन अंधेरे कमरे में उसे जरा भी आभास नहीं हुआ। जब वह लाइट जलाकर बाथरूम जाने लगी तभी डर के मारे उसकी चीख निकल गई। उसका कमरा तो पहले ही सांपों का बिल बन चुका था। वह जैसे ही भागकर बाहर निकलना चाहती थी, उसे पता चला कि कमरे का दरवाजा बाहर से किसी ने बंद कर रखा है। चालाक औरत ने उसकी मदद करने के बजाय उल्टा कहा कि सांप मन को शांत करते हैं, सांपों के साथ रहने से उसे अच्छी नींद आएगी। उसी पल उस औरत को समझ आ गया कि ये सांप जानबूझकर उसी चालाक औरत ने छोड़े हैं। इतने में दरवाजे के बाहर से पति की आवाज आई और उसे एक पल के लिए उम्मीद की किरण दिखी। आखिर पति जानता था कि उसे सांपों से कितना डर लगता है, लेकिन पति ने उल्टा कह दिया कि चालाक औरत यह सब उसकी भलाई के लिए कर रही है, और वैसे भी ये सांप जहरीले नहीं है, 2-4 बार काट भी लें तो कोई बड़ी बात नहीं। मुझे पता है तुम अभी बहुत डर रही हो, लेकिन कुछ समय बाद आदत हो जाएगी, फिर डर नहीं लगेगा। इस पल उस औरत का दिल पूरी तरह टूट गया। जब उसकी आंख खुली तो वह अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी थी, लेकिन पति ने न तो माफी मांगी और न ही जरा सी हमदर्दी दिखाई। उल्टा उसने कहा कि चालाक औरत ने यह सब अच्छे इरादे से किया है और पत्नी को उसे बुरा भला नहीं कहना चाहिए। आखिरकार तुम सबको एक ही छत के नीचे साथ रहना है। वह तुम्हारे लिए दिल से सोचती है, चाहे भावनाओं से देखो या तर्क से। तुम्हें उसका आभार मानना चाहिए। पति और उस नई औरत को हंसते मुस्कुराते आपस में इठलाते देख पत्नी के दिल में अब पति के लिए जरा सा भी लगाव नहीं बचा था। 1 महीने पहले ही पति की मुलाकात ध्यान साधना कर रही उस नई औरत से हुई थी। पहली ही नजर में वह उस पर मोहित हो गया। पत्नी ने सोचा था कि यह बस क्षणिक आकर्षण होगा, लेकिन उसने उस औरत को घर तक ले आया। पार्ट 2 सिर्फ उसको ही मिलेगा जो सब्सक्राइब करके लाल दिल भेजेगा।